हूँ वांडे मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि साउथ कोरिया की एक बेस्ट मूवी है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। मूवी की शुरुआत में हम लोग कैंग सू को देखते हैं, जिसकी बीवी का हाल ही में अभी अभी ही डेथ हो गया था, इसलिए वो काफी ज्यादा धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है और वो कुछ दिनों तक अपने घर में ही बंद रहता है। अब कुछ दिनों के बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर जेंगयू नाम के एक आदमी अचानक से कैंगसू के साथ झगड़ा करने लगता है। दरअसल यहाँ पे कैंगसू एक बीमा कंपनी में काम करता था, इसलिए वो बाहरी लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखता था। और यहाँ पे जेंगयू बीमा के बारे में ही कैंगसू से बात करने के लिए आया था, क्योंकि उसके पैसे डूब गए थे। लेकिन यहाँ पे कैंगसू कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो एक गुस्सा खाने के बाद अपने ऑफिस में चला जाता है। अब ऑफिस में जाने के बाद जब वो अपने काम करने लगता है तो उसका फोकस काम पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो डिप्रेशन में था। लेकिन वहाँ का एक सीनियर स्टाफ कैंगसू के ऊपर अपना सभी गुस्सा को झाड़ देता है कि कैंगसू सही से काम नहीं कर रहा है। और कैंगसू यहाँ पे तो डिप्रेशन में था, इसलिए वो इन सभी बातों को झेल लेता है। अब थोड़ी देर के बाद कैंगसू एक अंधी लड़की की बीमा करने के लिए हॉस्पिटल में, जिसका एक्सीडेंट रोड पर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद कैंगसू को पता चलता है कि वह लड़की कोमा में है और वह उस लड़की का फेस बिल्कुल भी सही से नहीं देख पाता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। बस कैंसू की नजर वहाँ पे कुछ स्टोन्स पे पड़ती है। अब कैंसू उनमें से कुछ स्टोन्स को उठा लेता है, लेकिन तभी पीछे से मिसू नाम की एक लड़की चली आती है। दरअसल यहाँ पे कैंसू मिसू से ही मिलने के लिए आया था, जो कि अंधी है, और यहाँ पे ये जो मिसू है वह एक घोस्ट बन चुकी है। बट यहाँ पे कैंसू उसे देख के काफी हैरान था और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ की नर्स है। अब थोड़ी देर के बाद जब कैंसू वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर वहाँ पर मिस्टर जैंग पे पड़ती है, जो कि उसका बचपन का फ्रेंड था। और वो यहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सीडेंट करवाने के नाटक से आया था, ताकि उसे बीमा कंपनी की तरफ से पैसे मिल सके। यहाँ पे तो कैंसू ये सब जानता था, क्योंकि उसी ने उसकी मदद की थी। और वो यहाँ पे मिस्टर जैंग के साथ हॉस्पिटल में कुछ गेम खेलने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मिस्टर जैंग से बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कैंगसू एक बार में जाता है और डिप्रेशन में होने के कारण वो वहां पर ड्रिंकिंग करने लगता है। और बहुत ड्रिंकिंग करने के बाद कैंगसू वापस हॉस्पिटल में चला आता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में से एक स्टोन को उठा लिया था और वो उसी को वहां पे रखने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे कैंगसू अपने स्टोन को रखने के बाद वहां पे बड़बड़ाने लगता है कि उसकी बीवी का यहाँ पे डेथ हो गया था, जैसी बहुत सारी बातें। और ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो वहां पे सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब कैंगसू सो के उठता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देख के खुद ही हैरान था और उसे रात वाली बात याद चला आता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब रूम से वो निकला ही था, लेकिन तभी वो देखता है कि मिसू एक बच्ची के साथ बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले अभी रूम में वो मिसू को देखा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता है कि वो मिसू है। अब जब वो वहां पे जाके उस बच्चे से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई लड़की थी, तो वो लड़का ही बताता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। तब यहाँ पे कैंगसू को लगता है कि जरूर उसे कोई बहम हुआ होगा, इसलिए वो वहां से जब जाने लगता है तो मिस्टर जैंग उसे रास्ते में मिल जाते हैं और वो वहां पर मिस्टर जैंग से बातें करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पे मिसू पे पड़ती है और वो मिसू को देख के वहां पे बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने मिसू को हॉस्पिटल के रूम में बेड के ऊपर लेटे हुए देखा था, क्योंकि वो कोमा में गई हुई है। अब यहाँ पे कैंसू मिस्टर जैंग से मिसू के बारे में पूछता है कि मिसू कौन है, लेकिन यहाँ पे तो मिस्टर जैंग को मिसू तो दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पे मिस्टर जैंग खुद परेशान होकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंसू को अपने ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। बट यहाँ पे मिसू उसका पीछा करने लगती है। अब जब कैंसू जा ही रहा था तभी वो मिरर में देखता है कि उसकी परछाई तो सामने दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे तो मिसू की इमेज दिखाई नहीं दे रही है। और कैंसू यह देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है, जिसके बाद यहाँ से तो कैंसू दौड़ के भाग जाता है। अब कैंसू को लगता है कि यह सब उसके डिप्रेशन के कारण हुआ, इसलिए वो घर पे जाके सारा रात को आराम करता है। बट डर के कारण तो वो सो ही नहीं पाता है। अब नेक्स्ट डे कैंसू हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे वह उसके सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है, तो वहाँ पे सच में मिसू नहीं दिखाई दे रही थी। जिसके बाद यहाँ पे कैंसू परेशान होकर छत पे चला जाता है, बट वहाँ पे तो मिसू खड़ी थी, जो कि वहाँ पे छत पर से गिरते हुए पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मिसू घोस्ट होने के कारण कोई भी पानी की बूंद को नहीं रोक पाती है। और यह देखने के बाद कैंसू समझ जाता है कि वह एक घोस्ट है। जिसके बाद यहाँ पे मिसू कैंसू को सब कुछ बता देती है कि वह जब से कोमा में गई है तब से वह सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा बन के यहाँ पे भटक रही है और वह इसी प्रकार से दुनिया को देख रही है। बट यहाँ पे कैंसू पहला लड़का है जो कि उसे देख सकता है।
और यहाँ पे कैंसू खुद ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मिसू उसे क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे मिसू कैंसू से कहती है कि अगर वो उसे देख ही सकता है तो क्यों ना वो उसकी मदद कर दे। उसे अपने एक फ्रेंड की वेडिंग को देखना है और वो वहाँ पे जाना चाहती है, बस सिर्फ और सिर्फ उसे एड्रेस पता है और वह किसी से लिफ्ट भी नहीं ले सकती क्योंकि वह एक पोस्ट है। अब यहाँ पे कैंसू साफ साफ मना कर देता है और वो वहाँ से हड़बड़ी में जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत सारा काम था। बट यहाँ पे मिसू उसका पीछा करती है, उसे बार बार प्लीज कहती है और यहाँ पे तो कैंसू काफी परेशान होकर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिसू उसके जब हाथ जोड़ने लगती है और उससे मदद मांगती है, तब यहाँ पे कैंसू को बहुत ही ज्यादा दया चली आती है, इसलिए वो उसे लिफ्ट देता है और उस एड्रेस पे पहुंचता है। अब यहाँ पे मिसू और कैंसू दोनों जाके साथ में उस शादी को अटेंड करते हैं। थोड़ी देर के बाद कैंसू मिसू को फिर से हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है और वो अपने काम करने के लिए वापस अपने ऑफिस चला जाता है। बट यहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद तो वहाँ पे मिसू का स्टाफ उसे बताता है कि उसे किसी प्रकार से बीमा की अर्जेंसी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे उनके पास कोई भी न्यू केस नहीं आया है। इसलिए कैंसू यहाँ से कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है। बट यहाँ पर जाने के बाद तो कैंसू को काफी निराशा मिलती है, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल के ग्राउंड में ही जाके बैठ जाता है क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही कैंसू का ऑफिस था। यहाँ पे जब कैंसू बैठा हुआ था तभी वहाँ पे मिसू चली आती है और कैंसू से बता देता है कि आज उसका कोई भी दिन अच्छा नहीं है। तब यहाँ पे मिसू से कहती है कि अगर वो फ्री है तो क्यों ना दोनों साथ में चल के कहीं घूमे। तब यहाँ पे कैंसू मिसू को घुमाने के लिए एक अंडर वाटर पार्क में लेके जाता है, जहाँ पे तो मिसू बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कैंसू पब में चला जाता है जहाँ पे वो ड्रिंकिंग करने लगता है। तब यहाँ पे मिसू उसके पास आके फिर से उसे एक मदद मांगती है और कहती है कि उसकी एक सौतेली मॉम है जिससे वो बातें नहीं कर पा रही थी और उन्हें नहीं पता है कि मिसू का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए कैंसू ने जाके किसी प्रकार से बताया है। अब यहाँ पे कैंसू ड्रिंकिंग में था लेकिन वो हाँ कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे कैंसू उसकी मॉम से मिलने के लिए उसकी दुकान पे पहुंचता है जहाँ पे भी एक बार्बर थी और लोगों की केस काटने का काम करती थी। अब यहाँ पे कैंसू शॉप के अंदर जाता है जहाँ पे वो मिसू की मॉम को मिसू के बारे में बताने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे मिसू की मॉम तो मिसू के बारे में कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और यहाँ से कैंसू को भी निराश होकर जाना पड़ता है। जिसके बाद कैंसू निराश होकर हॉस्पिटल पहुँचता है लेकिन तभी वह देखता है कि मिसू एक बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो आत्मा होने के कारण मदद नहीं कर पा रही थी। तब यहाँ पे कैंसू उस बच्चे के पास जाता है और उसकी पतंग बनाने में मदद करता है और साथ में उसकी पतंग को उड़ाने में भी मदद करता है। जिसके बाद यहाँ पे तो मिसू बहुत खुश होती है और कैंसू भी उस बच्चे के साथ खेल के बहुत खुश होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों बातें करते हुए टेरिस पे चले जाते हैं तब यहाँ पे मिसू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो कैंसू को अपने बारे में बताती है कि उसके डैड ने 2 लड़कियों के साथ शादी की थी लेकिन एक दिन उसके मॉम और डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसी के दौरान मिसू की आंखें चली गई। लेकिन यहाँ पे मिसू को जब अपनी सौतेली मॉम के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। बट यहाँ पे उसकी मॉम तो उसे साफ मिलने से इनकार कर देती है और मिसू तो वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उन्हें अपनी बेटी भी ना कहे तो भी चलेगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ उससे बातें करे। बट यहाँ पे मिसू की सौतेली मॉम तो उससे बात करने से साफ मना कर देती है और वो सैलून छोड़ के ही चली जाती है। तब यहाँ पे मिसू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जिसके बाद वो उदास होकर रोने लगती है। बट वो रोड के आरे आरे ही जा रही थी और वो खुद डिप्रेशन में चली जाती है कि उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है और उसकी सौतेली मॉम भी उससे बातें करने को तैयार नहीं है। और अचानक से मिसू कार के सामने चली आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी यहाँ पे मिसू कैंसू को बताती है कि उसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो वो कोमा में चली गई। तभी यहाँ पे कैंसू को अपनी वाइफ याद चली आती है किस प्रकार से उसका भी कार एक्सीडेंट हो गया था और यह बात सोच सोचे कैंसू बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे कैंसू फिर से मिसू से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मिसू की सौतेली मॉम उससे मिलने के लिए आई थी। जिसके बाद यहाँ पे कैंसू मिसू को यह सही बताने के लिए टेरिस पे चला जाता है। तब मिसू यहाँ पे बहुत खुश होती है लेकिन तभी कैंसू को अचानक से एहसास होता है कि जब उसकी शादी हुई थी तब वो अपनी वाइफ के साथ पूरी तरह से ठीक था, पर धीरे धीरे वह काम के बोझ के कारण अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था और उसकी भी तबीयत अचानक से एक दिन खराब हो गई थी। बट इस दौरान भी कैंसू उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था बट उसकी वाइफ का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन एक दिन अचानक से कैंसू की वाइफ का भी एक्सीडेंट हो गया था और यह देखने के बाद तो कैंसू के पैर तले से जमीन खिसक जाती है
और इस बात को याद कर करके कैंसू बहुत परेशान होने लगता है। अब यह सभी बातें सुनने के बाद तो मिसू का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। बट यहाँ पे मिसू कैंसू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसका लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था कि वो उसकी अपनी सौतेली मॉम के साथ मिले, और अब तो उसकी सौतेली मॉम भी उसे मिलने के लिए चली आई है। इसलिए मिसू अब पूरी तरह से खुश है। अब मिसू को कुछ भी हो जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे कैंसू को ये सब बातें सुनने के बाद काफी बुरा लगता है कि मिसू ऐसी बातें कर रही है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से तभी मिसू गायब हो जाती है, और कैंसू यह देखने के बाद तो पूरी तरह से ही घबरा जाता है कि मिसू इस बार कहाँ चली गई। इसके बाद कैंसू मिसू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, बट मिसू नहीं मिलती है। जिसके बाद कैंसू परेशान होकर अपने घर पे चला जाता है, और यहाँ पे वो डिप्रेशन का पहले से भी शिकार था और फिर से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे कैंसू को समझ में आ चुका था कि अगर वो अपनी वाइफ को इतना ही ज्यादा टाइम देता तो आज उसकी वाइफ पूरी तरह से ठीक होती और ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होता। और यहाँ पे कैंसू को फर्स्ट टाइम मिसू के कारण अपनी जिंदगी का एहसास होता है। जिसके बाद यहाँ पे कैंसू मिसू को फिर से ढूंढने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। तब वहाँ पे डॉक्टर से उसे पता चलता है कि मिसू को होश आ गया है, यानी कि वो कोमा से अब बाहर है। यह सुनने के बाद कैंसू उसके रूम में जाता है जहाँ पे मिसू एडमिट थी, और वो वहाँ पर मिसू का हाथ पकड़ के रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिसू तो अंधी थी, बट उसे सब कुछ याद था। और इसी हैप्पीनेस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।